नमस्कार दोस्तों, माताओं बहनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी राधा अष्टमी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। तो आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा अष्टमी 2022। राधा अष्टमी का व्रत जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत के बिना जन्माष्टमी व्रत अधूरा रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी संपूर्ण ब्रज में बड़े जोर शोर के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। इनका अवतार कमल के फूल से हुआ था तथा भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना गया है। राधा जी को लक्ष्मी जी का अंश के साथ साथ भगवान कृष्ण की दैवीय प्रेमिका के रूप में माना जाता है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा अष्टमी के जन्म उत्सव पर भी व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। राधा अष्टमी मूल रूप से उन भक्तों द्वारा बनाया जाता है जो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तथा राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गह्वर वन की परिक्रमा करते हैं। भक्त कृष्ण की कृपा प्राप्त हेतु प्रशंसा, भजन एवं गीतों के साथ राधा रानी की पूजा करते हैं। परंपरागत रूप से अष्टमी मुख्य रूप से ब्रज, बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण के विग्रह पूर्ण रूप से फूलों से सजाया जाता है। राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण और मनुष्य के बीच अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी की निस्वार्थ दैवीय प्रेम बंधन को दर्शाता है। राधा अष्टमी वह दिन है जब भक्त राधा रानी के चरणों के शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन में राधा रानी के पैर ढके रहते हैं। राधा अष्टमी उत्सव भारत के प्रसिद्ध जन्माष्टमी उत्सव के 15 दिन के बाद मनाई जाती है। पवित्र राधा कुंड में स्नान करना निषिद्ध है, लेकिन राधा अष्टमी के दिन भक्त राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लेने के लिए मध्य रात्रि तक कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं ताकि अपने आराध्य के प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कृष्ण प्रिया श्री राधा जन्म की खुशी में गोस्वामी समाज के लोग भक्ति में झूम उठते हैं। मंदिर का परिसर राधा प्यारी ने जन्म लिया है, किशोरी जी ने जन्म लिया है कि सामूहिक स्वरों से गूंज उठता है। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी मुहूर्त पूजा विधि। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्थात जन्माष्टमी व्रत के 15 दिन बाद होती है। इस साल जन्माष्टमी कि राधा अष्टमी 4 सितंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी 2022 4 सितंबर 2022 रविवार को है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 3 सितंबर 2022 दोपहर 12:25 से। अष्टमी तिथि समापन होगा 4 सितंबर दोपहर 10:40 बजे। राधा अष्टमी पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले प्रातः स्नान का आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें और कलश पर तांबे का पात्र रखें। इस पर सजाकर राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें। दूसरे दिन श्रद्धापूर्वक सुहागिन महिलाओं या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दान या दक्षिणा प्रदान करें। राधा अष्टमी का महत्व भी आइए आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राधा अष्टमी व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए राधा अष्टमी के व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
कहा जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं पापों का नाश होता है। राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों पर राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः।